हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वे टू सॉल्यूशन। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा हाउ टू अप्लाई सुपरपोजिशन थ्योरम इन एनी गिवन सर्किट। सो लेट्स स्टार्ट। ये मैंने कुछ बेसिक से क्वेश्चन ले रखे हैं जो कि डिफरेंट टाइप्स के। पहले में दोनों सोर्स वोल्टेज सोर्स हैं, दूसरे में एक करंट सोर्स और एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, और तीसरे में दोनों सोर्स करंट सोर्स हैं। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले यह फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें कि करंट आई फाइंड करना है अक्रॉस 6 ओम के रेजिस्टेंस की। तो सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करते हैं हम यहाँ पर। स्टेप फर्स्ट, जो कि 20 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स पहले एक्टिव रहेगा और 30 वोल्ट का जो वोल्टेज सोर्स है वो रिप्लेस कर दिया जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस से। तो सर्किट कुछ इस तरीके से दिखेगा हमारा। इसमें 6 ओम का रेजिस्टेंस और 4 ओम का रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हुए हैं। लेट अस कंसीडर कि 20 वोल्ट का जो वोल्टेज सोर्स है वो I1 करंट सप्लाई कर रहा है पूरे सर्किट में। तो यहाँ पे जाके करंट दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, एक I1 डैश और दूसरी I1 डबल डैश। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू होता है IR। तो I की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर V अपॉन R इक्विवेलेंट। V की वैल्यू हमारी 20 वोल्ट है और R इक्विवेलेंट हम अभी कैलकुलेट करेंगे। R इक्विवेलेंट हो जाएगा हमारा 4 + 6 पैरेलल 4, जो कि कैलकुलेट करके आता है 6.4 ओम। अब हम I1 की वैल्यू फाइंड करेंगे R इक्विवेलेंट की वैल्यू यहाँ पुट अप करके। I1 आता है हमारा 3.125 एम्पियर। अब हम I1 डैश कैलकुलेट करेंगे ये करंट डिवीज़न रूल अप्लाई करके। तो I1 डैश की वैल्यू हो जाएगी अपोजिट रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस इनटू टोटल करंट। तो I1 डैश आता है हमारा 1.25 एम्पियर। स्टेप 2 अप्लाई करेंगे जिसमें 30 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स जो है वो एक्टिव रहेगा और दूसरा सोर्स जो है वो रिप्लेस हो जाएगा इसके इंटरनल रेजिस्टेंस से। ये सर्किट है। अब हम इसमें कंसीडर करते हैं कि जो 30 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है वो I2 करंट सप्लाई करता है सर्किट में। फिर I2 भी यहाँ पे टू पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, एक I2 डैश और एक I2 डबल डैश। तो I2 इक्वल हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट की वैल्यू अगेन 6.4 ओम। अब कैलकुलेट करते हैं I2 डैश। पहले I2 देख लेते हैं जो आ रहा है 4.6875 एम्पियर, V30 और R इक्विवेलेंट 6.4। अब I2 डैश कैलकुलेट करते हैं करंट डिवीजन रूल से। अपोजिट रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस इनटू टोटल करंट। तो I2 डैश की वैल्यू हो जाएगी 1.875 एम्पियर। अब स्टेप 3 अप्लाई करते हैं जिसमें हम टोटल करंट कैलकुलेट करेंगे अक्रॉस 6 ओम का जो रजिस्टर लगा हुआ है हमारा। तो I हो जाएगा I1 डैश प्लस I2 डैश। तो फाइनली I की वैल्यू आती है 3.125 एम्पियर। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं जिसमें कि एक करंट सोर्स लगा हुआ है और एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है। हमें इसमें V0 फाइंड करना है 2 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो सुपरपोजिशन थ्योरम हम अप्लाई करते हैं यहाँ पर। तो स्टेप फर्स्ट, जिसमें कि 20 एम्पेयर का जो करंट सोर्स है वो एक्टिव रहेगा और वोल्टेज सोर्स रिप्लेस हो जाएगा शॉर्ट सर्किट से। तो सर्किट कुछ इस तरीके से बनेगा हमारा। अब सबसे पहले हम R इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे। ये जो ब्रांच A B है इसका R इक्विवेलेंट ये हो जाएगा 4 पैरेलल 4 प्लस 2, ये 4 ओम। अब हम अप्लाई करते हैं यहाँ पर करंट डिवीज़न रूल, क्योंकि I1 करंट तो 20 एम्पियर होगी और ये यहाँ पे जाकर डिवाइड हो जाएगी टू पार्ट्स में, I1 डैश और I1 डबल डैश। तो I1 डैश की वैल्यू होगी हमारी अपोजिट रेजिस्टेंस 8 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस इनटू टोटल करंट। तो I1 डैश आएगा हमारा 13.33 एम्पियर। अब स्टेप 2 देख लेते हैं हम, जिसमें 18 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स जो है वो एक्टिव रहेगा और करंट सोर्स रिप्लेस हो जाएगा ओपन सर्किट से।
एक चीज़ नोट कर लेना आप लोग कि वोल्टेज सोर्स जो है वो रिप्लेस होता है शॉर्ट सर्किट से, और करंट सोर्स जो है वो रिप्लेस होता है ओपन सर्किट से। तो सर्किट कुछ इस तरीके से बनेगा हमारा। अब हम इसमें भी आर इक्विवेलेंट फाइंड कर लेते हैं। तो 8 + 4 पैरेलल 4 + 2, तो आर इक्विवेलेंट आ रहा है हमारा 12 ओम। अब I2 हम फाइंड कर लेते हैं। I2 इक्वल टू होगा V/R इक्विवेलेंट। V हमारा 18 है और R इक्विवेलेंट निकला हमारा 12। तो I की वैल्यू आती है यहाँ पर 1.5 एम्पियर। अब स्टेप 3, टोटल करंट अक्रॉस 2 ओम रेजिस्टेंस की। तो ये हो जाएगा हमारा I इक्वल टू I1 डैश प्लस I2। तो I की वैल्यू आती है 14.83 एम्पियर। अब देखते हैं कि जो 2 ओम का रेजिस्टेंस हमारा लगा हुआ है उसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी आती है, V0। तो ये हो जाएगा हमारा I इंटू आर। आई है हमारा 14.83 इंटू रेजिस्टेंस है 2, तो V0 की वैल्यू आती है हमारी 29.66 वोल्ट। अब क्वेश्चन 3 देख लेते हैं। इसमें दोनों सोर्स जो हैं वो करंट सोर्स लगे हुए हैं, और इसमें हमको फाइंड करना है V0 अक्रॉस 4 ओम के रेजिस्टेंस के। अब सुपरपोजिशन थ्योरम हम अप्लाई करते हैं इसमें। तो स्टेप फर्स्ट जो है उसमें 10 एम्पियर का जो करंट सोर्स है वो एक्टिव रहेगा, और 14 एम्पियर का जो करंट सोर्स है वो रिप्लेस हो जाएगा ओपन सर्किट से। तो सर्किट हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा इसमें। अब हम कंसिडर करते हैं कि जो 10 एम्पियर का करंट सोर्स लगा है उससे यहाँ पर हमारी जो वोल्टेज होगी वो होगी V01। तो V01 की वैल्यू होगी हमारी 10 इंटू 4, ये मीन्स I इंटू आर, ये आएगा हमारा 40 वोल्ट। अब स्टेप 2 में देखते हैं कि 14 एम्पियर का जो करंट सोर्स है वो एक्टिव रहेगा, और जो 10 एम्पियर का करंट सोर्स है वो रिप्लेस हो जाएगा ओपन सर्किट से। तो सर्किट विल लुक लाइक दिस। तो 14 एम्पियर के करंट सोर्स से यहाँ पर जो वोल्टेज होगा हमारा वो होगा V0 डबल डैश। तो V0 डबल डैश की वैल्यू आती है हमारी 4 इंटू 14। 4 यहाँ पर रेजिस्टेंस है और 14 जो है वो करंट की वैल्यू है। तो V0 डबल डैश की वैल्यू आती है हमारी 56 वोल्ट। अब स्टेप 3 में हम टोटल वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे अक्रॉस इसके 4 ओम के रेजिस्टेंस में। तो V0 हो जाएगी हमारी V0 डैश प्लस V0 डबल डैश। तो टोटल वैल्यू आ रही है V0 की 96 वोल्ट।